इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने CET के 15 गुना की लिस्ट के बाद अभी एक और पेंडिंग रिजल्ट जारी किया है। कौन सा रिजल्ट है, उसकी कट ऑफ कितनी रही है, संपूर्ण चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड और RPSC एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ दी जाती है। फिर चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, CET हो, LDC हो, पटवारी हो, या फिर पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए उनकी भी क्यों ना हो, कोई भी अपडेट होगी आपको पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। और पहले चरण के जो 7 एग्जाम है उनके भी रिजल्ट जारी होंगे। उसके बाद आपको उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, संपूर्ण चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी 15 गुना की लिस्ट जारी की थी, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले आपके जो अभी 10 फॉर्म फिल करवाए गए थे उसमें से 5 फॉर्म फरवरी मंथ में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 10 फॉर्म फिल करवाए गए थे। उनमें से 5 फॉर्म है जो कि CET के अंडर है। कोई CET ग्रेजुएशन में आता है तो कोई CET 12th लेवल में आता है। तो इन्हीं में से एक छात्रावास अधीक्षक है जो कि CET ग्रेजुएशन के अंडर आती है, तो उसकी 15 गुना की लिस्ट जारी कर चुके हैं। और उसका वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है या फिर वो लिस्ट नहीं देखी है तो लिस्ट हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और इसी तरह पहले ये पेंडिंग रिजल्ट और 15 गुना की लिस्ट आएगी और 7 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो पहले चरण के 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, ANM, GNM, कृषि पर्यवेक्षक, CHO संगणक, उन सब के भी रिजल्ट आपके 7 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। सूचना सहायक का रिजल्ट आने से पहले उसके जो पदों की वर्दी का नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर आएगा और उसके बाद उसमें रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट में 3 गुना को शामिल किया जाएगा। अब पदों में वर्दी होगी तो उसमें भी 3 गुना में भी और भी स्टूडेंट शामिल होंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अगर पहले लगभग 8,000 के करीब थे तो अब लगभग शायद 9,500 के करीब होने के चांस है। और टाइपिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगी अगस्त के तीसरे या चौथे वीक में। और टाइपिंग टेस्ट का मॉडल पेपर भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको क्रम वाइज क्रम इसी तरह पे बताया जिस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पेपर, पहले हिंदी मीडियम का, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको इंग्लिश की टाइपिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करता हूँ वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का अतिरिक्त परीक्षा परिणाम क्या रहा है और इसकी कट ऑफ है वो कितनी रही है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त परीक्षा परिणाम, यानी कि जो इसमें लिस्ट आ रही है स्टूडेंट की रोल नंबर की, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2167 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 479, इस तरह से टोटल आपके 2646 पदों हेतु शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा पश्चात 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु परीक्षा परिणाम दिनांक 18/9/2023 तथा 15/3/2024 को जारी किया गया था। यानी कि पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा आपके आयोजित हुई थी कितने पदों के लिए, 2646 के लिए। तो इसके जो 2 गुना की लिस्ट आपके अलग अलग डेट में जारी हुई है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा DB सिविल रीट याचिका संख्या 4784/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2023 की पालना भूतपूर्व सैनिकों जिनका परिणाम पूर्व में जारी नहीं किया गया था, यानी कि भूतपूर्व सैनिक जिनका पहले परिणाम जारी नहीं किया गया था, इसके साथ ही पात्र अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करने वाले, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को शामिल किया गया है। तो कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगह प्रतीक्षा सूची से गैर अनुसूचित क्षेत्र में शेष रहे रिक्त पदों पर भी सामान्य, ST, OBC की परित्यक्ता कैटेगरी तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अभ्यर्थियों को भी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है जिनका मतलब एलिजिबल स्टूडेंट थे और वो आए नहीं, तो उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में शामिल है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे लिखा हुआ है ये सूचियाँ पूर्णतः अस्थायी व अंतरिम है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है। जो अभी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है इसमें 2 गुना को शामिल किया गया।
जिनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके लिए अलग से अपडेट दी जाएगी। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान को नियमानुसार अभिस्तावित किए जाएंगे। तो जो मैं अभी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी की ही है। जो भी ये वेटिंग लिस्ट है ये नॉन टीएसपी वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये रोल नंबर शो हो रहे हैं आपको स्क्रीन पर। इसमें लगभग आप 944 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। लगभग कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया? 944 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 46.7403 रही है। कितनी रही है? 46.7403 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की डीबी की जो कट ऑफ रही है वो 36.6263 रही है। 36.6263 रही है। इसके बाद आपके आती है ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में रही है 45.6223 45.6223 रही है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की रही है 5.2119 रही है। और लास्ट है एसपी कैटेगरी। एसपी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 46.6849 रही है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ रही है। आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ अनुसूचित क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के 159 रिक्त पदों के विरुद्ध कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं मिला। यानी कि जो अभी ऊपर मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, कट ऑफ दिखाए, रोल नंबर दिखाए, वो सब आपके नॉन टीएसपी के लिए थे। टीएसपी के लिए इन्होंने लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के जो 159 खाली पद है उनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं मिला है। बोर्ड द्वारा दिनांक 18/9/2023 तथा 15/3/2024 को जारी परीक्षा परिणाम और कट ऑफ मार्क्स में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। नवीनतम जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो ये थी आपकी अपडेट। इस तरह से अब आपके पेंडिंग रिजल्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं और इसके साथ साथ सीटी की 15 गुना की भी लिस्ट आ गई है। अब आपके फिर आ जाएंगे पहले चरण के जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनका रिजल्ट उसी क्रम में जारी होंगे जिस क्रम में आपके एग्जाम आयोजित हुए। यानी कि सबसे पहले सूचना सहायक, उसके बाद एएनएम, जीएनएम, फिर कृषि पर्यवेक्षक, फिर आपके जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद सीएचओ और संगणक। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें से आपने कौन सा एग्जाम दिया है और उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और भी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।